मसीह खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मैं खुदा मसीह का शागिर्द आमीर मकबूल। मेरे अजीजों, बहनों और भाइयों, मसीह मसलू के साथ सलीबी कलमात में से आज मैं आपके साथ 7वां कलमा शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इन कलमात के जरिए आपने खुदावंद की बरकत को हासिल किया। और इसके बाद जो मेरी वीडियोस आएंगी, जो मैं खुदा कलाम लेकर आऊंगा, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का आखिरी हफ्ता कैसे गुजरा, या खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी का जो आखिरी हफ्ता है उसमें वो कौन कौन से काम किए, इस पर मैं आपको तालीम दूंगा। और मेरे बहनों और भाइयों, अगर आपको इन वीडियोस के लिए अगर आप बरकत हासिल कर रहे हैं तो यकीनन आप चाहते होंगे कि आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी इन बरकत को हासिल करें। तो आपसे मेरी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और उनसे कहें इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको फौरन मिल जाए। तो आए हम 7वां कलमा स्टार्ट करते हैं, जो है कामलियत का कलमा जिसे कहा जाता है। खुदा के बेटे यीशु मसीह का सलीब पर होते हुए ये 7वां और आखिरी कलमा था। और खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह के आसमानी मिशन का ये आखिरी काम इस 7वें कलमे की अदायगी से अंजाम पाया। यूं खुदा यीशु मसीह ने इस जमीन पर अपने इंसानी तजस्सुम में होकर अपने आसमानी बाप की पूरी फरमाबरदारी करते हुए अपने आसमानी मिशन के आखिरी काम को सलीब पर अंजाम देकर खुदा बाप के जलाल को जाहिर किया। इसलिए खुदा यीशु मसीह का 7वां कलमा अख्तामी कलमे की हैसियत का हामिल है। इस 7वें कलमे से खुदा यीशु मसीह की सिलवी मौत पाए तकमील को पहुंची और खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का अख्ताम भी इसी कलमे की अदायगी से अमल में आया और इसी कलमे से खुदा यीशु मसीह का आसमानी मिशन तकमील पजीर हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, ये आखिरी कलमा अपनी खास रूहानी अहमियत का हामिल है। इस 7वें कलमे को इंजील मुकद्दस में इन अल्फाज के साथ दर्ज किया गया है। आइए मेरे साथ खोलें मुकद्दस लूका की मार्फत हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील 23वां बाब उसकी 46वीं आयत, जिसमें लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकारकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। अजीजों, इस कलमे की अदायगी के वक्त फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, और इससे साफ जाहिर होता है तो यीशु मसीह सलीब पर अपने आखिरी वक्त तक अपनी पूरी होशमंदी के साथ होशमंद था। गोया खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपने तमाम तरह के दुखों को अपने जिस्मानी बदन पर सहते हुए अपनी होश में अपने आप को कायम रखा। और इस कलमे की रोशनी में बाइबल मुकद्दस के इल्म इलाही पर मसीह ईमान की गौर तलब नजर के साथ इस बाइबल मुकद्दस जो पुराने और नए अहदनामे पर मुश्तमिल होते हुए खुदा के तहरीर शुदा सच्चाई के कलाम की सच्ची अक्कासी करती है। और दोनों अहदनामों की तहरीर में आते हुए एक ही रूह यानी खुदा के रूह कुदस की रहनुमाई हासिल थी। इसलिए पुराने अहदनामे की रूहानी सच्चाई को समझने के लिए नए अहदनामे की रूहानी सच्चाई कारआमद साबित होती है। और बाइबल मुकद्दस में दर्जशुदा सच्चाई को समझने के लिए हमें दोनों अहदनामों को समझना जरूरी है। और यूं यीशु मसीह के आखिरी सलीबी कलमे के इल्म इलाही के रूहानी भेद को दोनों अहदनामों की वसातत से समझने और ईमान लाने के लिए हमें रहनुमाई मिलती है। जैसे यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमे के अल्फाज, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस कलमे का गहरा रूहानी भेद यूं है कि खुदा बाप और खुदा बेटे की रूह एक ही है, जिसका इज़हार दोनों अहदनामों से इस तरह से हासिल होता है कि पुराने अहदनामे में हर तरह की तख्लीक से पहले जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। पैदाइश पहला बाब उसकी 2री आयत में लिखा है। इस तरह नए अहदनामे में खुदा की इसी रूह को अमल में लाते हुए देखते जब दुआ की गर्ज से पहाड़ पर अकेला रह गया
اور یہ رات کا وقت تھا اور یسوع مسیح کے شاگرد کشتی کے ذریعے جھیل کا آدھا سفر کر چکے تھے. تو یسوع مسیح پانی پر چل کر ان کے پاس پہنچا، مگر وہ یسوع مسیح کو پانی پر چلتے دیکھ کر ڈر گئے اور کہ یہ کوئی روح ہے. لیکن خدا یسوع سے کہا کہ میں ہوں. اور پترس نے سے کہا اگر تو ہے تو مجھے بھی کہہ کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اور خدا یسوع نے سے کہا کہ آ. اور جب پترس ہوا اور پانی کی لہروں کو دیکھا تو ڈوبنے لگا اور کہنے لگا کہ خداوند مجھے بچا لے. اور یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سنبھال لیا. اس سے یہ روحانی سمجھ میرے چیزوں حاصل ہوتی ہے کہ خدا کی وہی روح جو پرانے عہد نامے کے مطابق پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، وہی روح خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح میں ہو کر پانی پر چل کر خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کی کشتی تک پہنچ پائی. تب اس اظہار سے شاگرد خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے کہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کو ہوا اور پانی پر بھی اختیار حاصل ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اسی بنیاد پر کلمہ اپنے منہ سے ادا کیا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کیونکہ اس کا روحانی مطلب یہ تھا کہ خدا باپ خدا بیٹے کی ایک ہی روح ہے. دوسرا ثبوت یہ تھا کہ خدا باپ اور خدا بیٹے کی روح ایک ہی ہے. اور اس ثبوت کے اظہار میں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ روحانی تعلیم دیتے ہوئے فریاد دلایا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. اور یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. اور میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں. یوحنا رسول کی معرفت خدا یسوع مسیح کے انجیل 14واں باب اور 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے. عزیزو، خدا یسوع مسیح نے اپنی دی ہوئی روحانی تعلیم کے ساتھ یہ نصیحت کی کہ خدا باپ اور خدا بیٹے کے درمیان گہری روحانی یگانت ہے اور دونوں کے درمیان کامل اتحاد ہے. یوں یسوع مسیح کا باقیہ کلام اور قادر کام خدا باپ کے خدا کے بیٹے میں رہ کر عمل میں آتے ہیں. یوں یسوع مسیح کے آخری کلمے میں یہ الفاظ کہے گئے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ خدا باپ اور خدا بیٹے کی ایک ہی روح ہے. یسوع مسیح نے اپنے آخری کلمے کی ادائیگی کے بعد بڑی آواز کے ساتھ کہا اور ثابت کیا کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی موت کے قریب ہوتے ہوئے اپنی موت کے دکھ کو اپنے جسم پر سہتے ہوئے ہر قسم کی دنیاوی طاقت کو ہیج کرا دیا اور اپنے الہی قدرت کے مقام کو اور اپنے انسانیت کے اعلیٰ مقام کو اپنے آسمانی باپ کے تابع ہو کر قائم رکھا اور اپنی مرضی کے اختیار کو عمل میں لاتا رہا اور مرضی سے اپنی جان کو دیتے ہوئے ثابت کیا کہ اس سے صلیب پر ہوتے ہوئے اپنی جان اپنی مرضی سے دی ہے، جس کا اظہار کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا، جس کے گہرے روحانی مطلب کو خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے دوران دی ہوئی تعلیم سے میرے سے حاصل کرتے ہیں، جو کہ یوں ہے: باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے. یوحنا 10واں باب 17-18 لکھا ہے. میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے جب اپنے کلام کے ذریعے ہمیں یاد لایا کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور اپنی جان دیتا ہوں، اور باپ اپنے بیٹے کے عمل سے خوش ہے اور پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے. یہ اختیار خدا کے بیٹے کو اس کے آسمانی باپ کی طرف سے ملا ہے اور یہ اختیار خدا یسوع مسیح کے آسمانی مشن کا ضروری حصہ ہے، جس کا خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے وقت استعمال کیا اور اپنی مرضی سے دم دے دیا. میرے عزیزو، یہ خدا یسوع مسیح کی فتح مندی کا اعلان تھا، کیونکہ یسوع مسیح اپنی موت میں بھی فاتح ثابت ہوا اور خدا کے مسیح نے اپنی فتح مندی کی سوچ میں اور اپنی ہوش مندی کی روحانی سوچ میں ہوتے ہوئے ہر قسم کی لرزش سے بالا تر ہو کر اپنے درست فیصلے کا اظہار کیا اور کام کو اظہار کیا: اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یوں اس کلمے کی ادائیگی سے 3 طرح کے روحانی حقائق کا اظہار ہمیں ملتا ہے. خدا باپ اور خدا بیٹے کی روح ایک ہی ہے، پہلا. دوسرا، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے کام میں کوئی دوسری طاقت مخل نہیں ہو سکتی. تیسرا، خدا کے بیٹے کا کیا ہوا کام اب تک مؤثر رہے گا. میرے عزیزو، آئے ہم ان تینوں حقیقت کو باری باری دیکھتے ہیں. پہلی حقیقت
रूहानी हकीकत का पहला पहलू कि खुदा बाप और खुदा के बेटे की एक ही रूह है, जिसका इज़हार मेरे ज़िम्मे ने पीछे किया है, जिसका इज़हार मैंने बयान किया है। खुदा का बेटा यीशु मसीह अपनी कामिल हिकमत, कामिल कुदरत इख्तियार का मालिक है। उसको ना किसी की सलाह, ना किसी इंसानी मदद की और ना ही किसी सहारे की जरूरत है। इसलिए उसने अपने आसमानी मिशन के सारे काम को खुद ही अंजाम दिया। इसलिए सलीब पर भी अपने आसमानी मिशन के आखिरी काम को अंजाम देते हुए अपने कामिल इख्तियार के साथ उसने इस इज़हार का याद दिलाया कि उसने अपनी रूह को अपने आसमानी बाप के हाथ में सौंप कर दम दे दिया, यानी अपनी जान को अपनी मर्जी से दिया। पौलुस रसूल ने रूह कुदस की रहनुमाई में कलीसिया के मसीही ईमानदारों के नाम खत लिखते हुए कहा, उनको याद दिलाया कि पूरी रूहानी समझ की दौलत को हासिल करने के लिए खुदा के भेद मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। मेरे इस रूहानी कलाम के जरिए ये रूहानी हकीकत याद लाती है कि यीशु मसीह खुदा का भेद है, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। मतलब और मकसद ये है कि मसीह खुदा का भेद है। मसीह को पहचानने से कादिर मुतलक की पहचान हासिल होती है क्योंकि हिकमत और मार्फत यानी खुदा की पूरी पहचान पाकर खुदा की मर्जी और उसकी कामिल कुदरत से वाकिफ हो सकते हैं। गोया मसीह अपने तजस्सुम में होते हुए खुदा की पूरी पहचान देने में सच्चा और कादिर है। खुदा यीशु मसीह इंसान बनकर और इंसान होते हुए दुखी इंसानों को उनके दुखों से खलासी देते हुए यरूशलेम में जाकर हैकल को पाक साफ करते हुए साबित किया कि बेटे को अपने बाप के घर का पुरख्तियार हासिल है। इसलिए यीशु मसीह ने सलीब पर अपने दिए जाने कफारे के काम से साबित किया कि ये काम भी मसीह की वाहिद हस्ती का काम है, जिसका इज़हार इस तरह हुआ कि अपनी मर्जी से अपनी रूह को अपने आसमानी बाप के हाथों में दिया और अपनी मर्जी से अपने दम दे दिया कि उसने अपनी जान को भी अपनी मर्जी से देकर कफारे के सारे काम को पूरा किया और अपने आसमानी मिशन के आखिरी काम को जान देकर उसको पूरा कर दिया। रूहानी हकीकत का तीसरा पहलू खुदा के बेटे का किया हुआ कफारा के काम का असर अब तक होगा। मेरे अजीजों, जो कोई भी खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो मसीह के कफारे की बुनियाद पर निजात और जिंदगी का वारिस बन जाएगा और अब तक मसीह के कफारे की बरकत हर किसी के लिए जारी रहेगी क्योंकि यीशु मसीह आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। इब्रानियों 3 बाब उसकी 8 में लिखा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह पर हर ईमान लाने वाले को आज कल बल्कि अब तक के लोगों को निजात और जिंदगी की जमानत हासिल रहेगी। ये जमानत कभी नाकाम ना होगी बल्कि इसका असर अब तक कायम और दायम रहेगा। यीशु मसीह की कुर्बानी एक ही बार हमेशा के लिए गुजारी गई, अब इसको दोहराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका असर अब तक यकसा रहेगा। मेरे अजीजों, बैरुल मुक़द्दस का रूहानी और सच्चा दावा है कि कोई दूसरी कुर्बानी नहीं और ना ही कोई दूसरा तरीका है जिससे कोई निजात पा सके। जैसे यीशु मसीह के रसूल ने लोगों से मामूल होकर यह बयान की कि और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। अमाल 4 बाब 12 और मरकस 12 बाब उसकी 10 में लिखा है। मेरे अजीजों, कलाम कहता है एक ही बदन है और एक ही रूह। अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। जी हाँ मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक ही है, एक ही बाप है, एक ही खुदा है। हमें उस पर ईमान रखना है, उसकी उस जीन कुर्बानी को हमने याद रखना है। जो दुख, जो कोरे, जो खून उसका बहाया गया सलीब पर, वो मेरे लिए और आपके लिए था।
मेरे अजीज़ों, उस कुर्बानी को याद रखें। कोई नाम नहीं बख्शा गया जो दूसरा नाम हो, सिर्फ यीशु नाम है, उसी का नाम है, वही नाम हमेशा कायम होता है। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। आमीन।